तो दिल्ली पुलिस जहां अपील कर रही है, लाचार स्थिति में नजर आ रही है। किसानों का एक जत्था, अब हजारों किसान पहुंच गए हैं दिल्ली के आईटीओ एरिया में, कश्मीरी गेट पर वो पहुंच गए। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर, सौरभ शुक्ला वो लगातार बने हुए हैं और वो हमें इसकी जानकारी आमिर दिल्ली के आईटीओ की ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ये किसान हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं। ऐसे में चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी यही है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। हालांकि बात यही हुई थी कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जगह जगह जो हमें तस्वीरें देखने को मिली हैं वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि जो समझौता हुआ था उसका पालन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इस पर यह अभी भी सवाल है। लेकिन जो तय समय सीमा थी उसका पालन नहीं किया गया। 10 बजे की जगह पर कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सिंघू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में टीयर गैस छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुए किसानों। मेरी नॉलेज में नहीं है इस तरह का अभी, लेकिन हम तो यहाँ पे गाजीपुर पे हैं, यहाँ पे गाजीपुर से, और यहाँ से ट्रैफिक जो जा रहा है उसको रिलीज करवा रहे हैं। यहाँ से सब लोग लगे हुए हैं उसमें। क्या आपको लगता है आज के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? लोग क्यों खत्म होगा आंदोलन 3 बिल, एमएसपी पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है। ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की, वो है। अब सरकार ये है कि अपना भाई काम करे, किसानों से बातचीत करे, ठीक है, ये इशू हमारा है। आपको लगता है कि इस पूरे परेड के बाद सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? अब पता नहीं सरकार का है ना सुने, मैं कहाँ कह रहा कि नहीं सुने। आप लोग दिल्ली एंटर करेंगे? नहीं, ये दिल्ली का एक पहुंच है, जहाँ हमें दिल्ली में ही है, और यहाँ से दिल्ली में जाकर किसान फिर वापसी जाएगा सब। इस सब के बाद क्या आंदोलन उसी रूप में जारी रह पाएगा? क्या सरकार और किसान नेताओं के बीच में जो अलग अलग दौर की बातचीत हुई थी, भले ही वो किसी एक सहमति पे ना पहुंची हो, क्या अब आगे भी उसकी उम्मीद की जा सकेगी? क्या इसका कोई एक हल निकल सकेगा? सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला लंबित है, वहां पर भी इस पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी, क्योंकि ये भीड़ बढ़ती जा रही है, ये आपको बता दें। और एक जत्था जो है वो दिल्ली के बीच में भी पहुंच चुका है, कश्मीरी गेट आईटीओ, हजारों किसान वहां पर। मैंने से 15 को मैंने क्या रास्ता नहीं अपना। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आईटीओ पर ये हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अब आंसू गैस के गोले दाग रही है और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, ये आंसू गैस का गोला दागा गया है, और इसके चलते ये जो हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ पहुंच गए हैं। और ये वही किसान है, आपको ये जरूर बता दूं कि जो सुबह हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जब सिंघू बॉर्डर के करीब बैरिकेड को तोड़कर 55 जो पन्नू ग्रुप बताया गया, हमारे जो सहयोगी हैं सौरभ और मुकेश, उन्होंने कि ये पन्नू ग्रुप है किसानों का, जो सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड को तोड़ते हुए निकल गया। वो 10-12 किलोमीटर क्लीन किया गया था रूट को, वहां से होते हुए ये अब कश्मीरी गेट आईटीओ पहुंच चुका है, जहां पर अब पुलिस इनको रोकने की, नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन रूट जो तय था उसका अब कोई पालन नहीं कर रहा है। ये आप पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं, पुलिस कर्मी भागते हुए नजर आ रहे हैं इस भीड़ से। डंडे इनके हाथ में है किसानों के, इनके हाथ में भाले भी हैं,
हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई सोनीपत के करीब की, जहां पर निहंग भी थे, घुड़सवार थे, हाथ में भाले थे, तलवारें थीं। और अब इस समय 2 बसेस आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइन, ये 2 बसेस लगाकर, ट्रक लगाकर रोकने की कोशिश है इस भीड़ को, लेकिन पुलिस की संख्या बल वो इन किसानों की तुलना में बहुत कम है और पुलिस खुद अपनी जान बचाती हुई भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। ये आईटीओ, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? आखिर क्यों समझौते का पालन नहीं किया गया? क्या जो पन्नू ग्रुप है किसानों का वो उस समझौते से खुश नहीं था? और अगर नहीं था तो क्या पहले से इसकी इतला दी थी? ये सारी बातें हैं, तो ये सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि अब सवाल कानून व्यवस्था को बनाए रखने का है, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का है। और ये वो तस्वीरें इस समय आईटीओ, दिल्ली के आईटीओ से आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस लाचार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को, वो किसानों के मुकाबले बेहद कम हैं उनके नंबर, बहुत ही कम संख्या में वो वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में वो अपनी जान बचाते हुए समझाने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता नहीं कि किसान और ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किसी तरह से किसान समझने के मूड में है और वो अपने रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। बैरिकेड इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो किसान मौजूद हैं वो बैरिकेड को हटा रहे हैं और दोनों के बीच टकराव की स्थिति है, पुलिस और इन किसानों के बीच, और बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। ये वो तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं।